यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब तक सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम किसी मित्र के पास मिलने जाते हैं और वो कोई चीज़ हमारे सामने रख देता है, कोई चाट रख देता है या कोई मिठाई रख देता है। हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन उस चीज़ को देख के लालच आ जाता है, इच्छा जग जाती है, लगता है चक्कर तो देख लेते हैं। हम खा तो लेते हैं स्वाद में इच्छा के कारण, परंतु उसके बाद क्या होता है? पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एसिडिटी, गैस हो जाती है। फिर लगता है कि गलत किया, क्यों हमने ये गलत इच्छा की, हमने लालच किया, खा लिया और अब तकलीफ हो रही है। मनुष्य का यही हाल है, ये इच्छाएं ऐसे ही भटका देती हैं। आपकी इच्छा हुई और आप करने बैठ गए। विषय हैं संसार के, चीज़ें हैं संसार की जो अट्रैक्ट करती हैं, परंतु मनुष्य यदि अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, जानता है कि नहीं, मुझे यह नहीं करना, ये गलत है, तो आप अपने लिए एक सुख की अवस्था पैदा कर लेते हैं। नहीं तो भागते भागते संसार के विषयों को भोगते भोगते लगता है कि जैसे जीवन का लक्ष्य ही मिट गया, जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घुड़सवारी करना चाहता हो, लेकिन वह कला नहीं जानता कि घोड़े को चलाया कैसे जाता है। ऐसे ही हमारा हाल है, मनुष्य का हाल है। उसे इंद्रिय रूपी घोड़े तो दिए गए हैं, परंतु इन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, यह मनुष्य सीखना ही नहीं चाहता। जो मन करता है वही हम करते हैं और मन के जाल में घूमते घूमते जिंदगी नष्ट हो जाती है और फिर लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर ली, जिंदगी बर्बाद कर ली हमने। एक मन कहेगा कि चलो आज यह काम करते हैं और दूसरा कहेगा कि नहीं, आज दूसरा काम करना चाहिए। तो क्षण क्षण में मन बदलता है। इन इच्छाओं के जालों से मुक्त होइए, मन को बैलेंस में लेकर आइए। कहते हैं कि ईसा मसीह एक दिन भ्रमण के लिए निकले। वे अपने गांव में घूम रहे थे, तो एक व्यक्ति उन्हें मिला जिसने ईसा मसीह को देखकर प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ईसा मसीह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने आंखें दी थीं। तो प्रभु खुश हो गए, ईसा मसीह खुश हो गए कि चलो एक व्यक्ति का कल्याण तो हुआ। और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नाच देखने जा रहा हूँ, एक नर्तकी आई है, उसका नृत्य देखने जाता हूँ। तो ईसा मसीह दुखी हो गए और कहने लगे कि तुझे आँख इसलिए दी थी, ये आँख तो इसलिए दी थी कि तू मंदिर जाता, प्रभु के दर्शन करता, अच्छी चीज़ें देखता। तो व्यक्ति माफ़ी मांगने लग गया कि आँखें तो मिल गई, परंतु यह नहीं पता कि देखना क्या है। वो थोड़ी दूर आगे गए तो देखते हैं एक व्यक्ति उनकी तरफ चलकर आ रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। तो प्रभु ने पूछा उस व्यक्ति के बारे में,
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं लंगड़ा था, आपने मुझे पैर दिए, आपका धन्यवाद है। ईसा मसीह ने उससे पूछा कि अब कहाँ जाते हो? तो व्यक्ति बोला, मैं शराब लेने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रभु बोले कि तुझे टांगे इसलिए दी थी कि तू देव मंदिर जाता और तू शराब खाने जा रहा है, वहां जाकर शराब पिएगा, गलत चीजें करेगा, इसलिए तुझे टांगे दी थी। तो क्यों ऐसा कर रहा है? तो व्यक्ति ने माफी मांगी कि मुझे टांगे तो मिली, परंतु ये पता ही नहीं इनका करना क्या है। अब ईसा मसीह थोड़ा और आगे गए तो एक व्यक्ति मिला, बड़ा दुखी लग रहा था। तो ईसा मसीह ने पूछा उस व्यक्ति से, कहाँ जाते हो? तो ईसा मसीह को देखकर वह प्रसन्न हो गया और प्रभु उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। कहने लगा कि आप ही ने जीवन दान दिया था। तो ईसा मसीह ने कहा, आज कहाँ जा रहे हो? इतने दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, सारे रिश्ते नाते बेकार लग रहे हैं, सब मतलबी हैं, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो ईसा मसीह बोले कि जीवन तुझे मैंने इसलिए दिया था कि तू जीवन का अर्थ पा सके, जीवन को समझ सके, अपनी मुक्ति कर सके, और तू आत्महत्या करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है। तू ये क्या कर रहा है जीवन के साथ? तो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो उसे ऐसे ही खींच के लेके जाती हैं। मनुष्य को पता ही नहीं उसे करना क्या है। ये आंखें हैं, कान हैं, भगवान ने हाथ पैर दिए, परंतु उनका उपयोग गलत कामों के लिए किया जाता है। जब आप गलत काम के लिए करते हैं तो जीवन नरक होता है, और जब सही काम के लिए करते हैं तो जीवन स्वर्ग होता है। इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को आप कहाँ लेकर चले जाएंगे, ये सब आप पर निर्भर है। इन इंद्रियों का यदि आप ठीक से उपयोग कर पाए तो ये इंद्रियां मोक्ष दिला देती हैं। परंतु मनुष्य जब इंद्रियों के खिलाफ जाने लगता है तो क्या करता है? यदि उसे पता चल गया कि गलत नहीं देखना, गलत नहीं सुनना, तो क्या करेगा? इंद्रियों से शत्रुता करने लग जाएगा, अपने भीतर की वासना पे काम नहीं करता, इंद्रियों से दुश्मनी करता है। फिर आंख फोड़ लेगा, फिर सोचेगा कि कानों को बंद कर दो, आंखों को बंद कर दो, कोई सपना भी ना आए। विषयों को दूर कर देगा कि मुझे स्वादिष्ट व्यंजन मत दिखाओ, उनको दूर कर देगा। लेकिन भीतर से लालसा बना के रखता है, इंद्रियों पर अत्याचार करने लग जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का एग्जाम्पल दिया है कि इंद्रियों को कछुए जैसे अपने अंगों को सिकोड़ता है, ऐसे सिकोड़ लो। परंतु लोग इस सिकोड़ने का मतलब समझते हैं इंद्रियों पर अत्याचार करना। अगर हाथ पैर ही नहीं होंगे तो आप कर्म कैसे करेंगे? आंखें नहीं होंगी तो देखेंगे कैसे? जिह्वा नहीं होंगी तो कैसे बोलेंगे, कैसे चखेंगे? ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, जिसके कारण आप संसार से जुड़ते हैं, संसार का भला कर सकते हैं। परंतु अभिव्यक्ति के इस माध्यम को ही खत्म कर दिया जाए, इन उपकरणों को नष्ट कर दिया जाए, तो उससे आपका मन नहीं बदलता, मन वैसा ही रहता है। जो व्यक्ति भीतर से ही उन लालसाओं को ठीक करता है, वो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। फिर आँख के सामने कुछ भी आ जाए, वह इच्छा नहीं करता कि यही दृश्य आना चाहिए, यही व्यक्ति, यही मित्र सामने आना चाहिए। फिर जो आएगा वह इंद्रिय, वह सेंस, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देने लग जाएगी।
फिर जो सामने आएगा खाने के लिए रखा जाएगा, उस भोजन को वह ग्रहण करेगा। फिर मांग नहीं, कुछ लोग जैसे चटोरे होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ टेस्टी फूड चाहिए और उसके कारण हेल्थ खराब कर लेते हैं। जो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं वे सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। जो सामने परोसा गया उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेते हैं। फिर कोई लालसा नहीं होती। फिर इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे ब्रेन को देती हैं और ब्रेन उसी की तरह से वर्क करने लगता है। परंतु जब हम इच्छाओं में फंसते हैं तो ये इंद्रियां उन विषयों की तरफ लेकर जाती हैं, उन चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं और उनकी हम पूर्ति करने लगते हैं। यदि बाहर से विषय हटा भी दिए जाएं तो मन में फिर चीज़ गोल गोल घूमती है, मन पागल हो जाता है। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि पत्नी के मोह में इतने पागल हो गए थे कि जब पत्नी मायके गई तो पत्नी के पीछे पीछे भाग चले। नदी पार करनी थी तो उन्हें लगा कोई पटरा है और थी मुर्दा, एक लाश थी, एक आदमी की लाश। उसके ऊपर चढ़कर वे नदी पार कर गए और जो घर था वो ऊपर था। तो जो सांप लटका हुआ था उसे रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तो जब आसक्ति होती है और मोह का, लालच का, वासना का, इच्छाओं का जब पर्दा आंखों पर पड़ जाता है तब कुछ भी मनुष्य को दिखाई नहीं देता। कहते हैं मजनू से एक बार वहाँ के राजा ने कहा कि तेरे को और सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखा देता हूँ, तो एक लैला के पीछे क्यों पागल है। जब सामने और लड़कियां आईं तो मजनू ने कहा कि मेरी लैला इन सब से ज़्यादा सुंदर है। तब राजा ने कहा तू पागल है, वो साधारण सी लड़की है और ये सबसे सुंदर लड़कियां हैं नगर की। तब मजनू ने कहा कि लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए। ये जो आँख है जो मजनू बोल रहा है ये उसके अंदर की लालसा, इच्छा है। हमारी इच्छा ही उस चीज़ को सुंदर बना देती है। हमें वो चीज़ चाहिए इसलिए हम उस चीज़ को सुंदर बता रहे हैं। परंतु जब इस मोह का, इच्छा का पर्दा हटता है तब वास्तविकता हमें दिखाई देती है। तब पता चलता है कि हम जिस चीज़ की जिद कर रहे थे वो चीज़ गलत थी। परंतु यह भान समय के साथ आता है। अब अंदर की इच्छा पर ही प्रयोग करना है। भगवान कहते हैं आंतरिक इंद्रियों को सिकोड़िए, बाहर की इंद्रियां नहीं। आँख के पीछे जो आँख है यानी उसके पीछे की जो लालसा है उस पर काम करना है। कान के अंदर भी कान है, वो जो कान जो सुनना चाहते हैं जो अंदर, उस पर काम करिए। जब रात में हम सोते हैं, सपने देखते हैं, तब उस समय कौन सी इंद्रिय काम कर रही है। आंखें तो बंद है, कान भी आराम कर रहे हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा शरीर, परंतु भीतर सपने तो चलते हैं। अब तो मशीनें भी आ गई हैं जो आपकी आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट को देखकर बता सकती हैं कि आप अभी सपना देख रहे हैं या गहराई में है। तो उस समय जब आप सपने में रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अंदर अंदर अनुभव होते हैं, कभी भोजन का अनुभव, कभी किसी वासना का अनुभव, कभी किसी भय का अनुभव, तब कौन गति कर रहा होता है? तब तो इंद्रियां काम नहीं करती। तो ये जो अंदर की इंद्रियां हैं, अंतर की जो इंद्रियां हैं, उन पर काम करना है। तो भगवान यहाँ कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही मनुष्य अपने भीतर की इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। और जब सिकोड़ लेगा तो उसके भीतर एक कंट्रोल आने लगेगा।
ये इंद्रियां बड़ी ही संकोची होती हैं। यदि आप इनके ऊपर ध्यान देने लगें, अवेयरनेस आने लगे, तो अपने आप ही यह रुक जाती हैं। यदि क्रोध आ रहा हो, आप कुछ देर साक्षी भाव से अपने भीतर उमड़ते हुए क्रोध की ऊर्जा को देखिए। थोड़ी ही देर में क्रोध अपने आप शांत होने लगेगा। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया बात करने। अब उसके पैर का अंगूठा हिल रहा था। व्यक्ति को पता भी नहीं वो अंगूठा हिला रहा है। अब भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अंगूठा क्यों हिला रहे हो? जैसे ही भगवान ने कहा, उस व्यक्ति ने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर दिया। तब भगवान बुद्ध बोले कि अब क्यों बंद कर दिया? तो व्यक्ति ने कहा, पता नहीं। हिला क्यों रहे थे? तो व्यक्ति कहता है, ऐसे ही अपने आप हिल रहा था। भगवान बुद्ध बोले, जब मैंने कहा तब क्यों रोका? तो व्यक्ति ने कहा कि जब आपने बोला तो ध्यान चला गया कि ये तो हिल रहा था, इसलिए रुक गया। तो ऐसे ही जो इंद्रियां हैं जो भटकाती हैं विषयों में, जब आप उसकी तरफ ध्यान देंगे गहराई से, तो वो गति करना बंद कर देती हैं, रुक जाती हैं। जब आप गलत तरफ जा रहे हैं, कोई आपको हिलाता है कि कौन से मार्ग पर जा रहे हो, आगे गड्ढा है, तो एकदम होश आता है कि हम क्या कर रहे हैं। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।